झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जीत के बाद अब चर्चा इस बात की शुरू हो चुकी है कि किस पार्टी के कितने मंत्री होंगे और शपथ ग्रहण की क्या तैयारी है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडी गठबंधन के साथ झारखंड के चुनावी जमीन पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ी थी। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के बहुमत के आंकड़े को पार करने के बाद पार्टी कार्यालयों में जश्न के साथ साथ इस बात के भी सवाल उठने लगे कि कौन कौन मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, यानी किस पार्टी को कितना प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने परिवार के साथ नजर आए जब रिजल्ट आ गया। झारखंड में अगर देखिए तो भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जा चुके झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव जीतकर एक तरीके से कह लीजिए कि जोरदार परचम लहराया है और बीजेपी की सारी स्ट्रैटेजी, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। इंडी गठबंधन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टी जैसे तमाम दल मिलकर इंडी गठबंधन के बैनर तले यहां चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़े थे। इसलिए अब सवाल ये उठ रहा है कि किस पार्टी को कितना प्रतिनिधित्व, यानी किस पार्टी के कितने लोग मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। इस चुनाव में जहां एक और हेमंत सोरेन का जलवा बरकरार दिखा और जमीन पर आदिवासी अस्मिता, मैया सम्मान, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, ये सारे फैक्टर मिलकर हेमंत सोरेन के पक्ष में जाते हुए दिखाई पड़े और जो उनके जेल से आने की बात थी, जो भ्रष्टाचार की बात थी, जो ईडी के छापों की बात थी, वो सब गौड़ हो गया और प्राथमिक रूप से एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हेमंत सोरेन उभर कर बड़े नेता के रूप में, बड़े आदिवासी नेता के रूप में फिर झारखंड की जमीन पर दिखाई पड़े। और इस बार तो ऐसा हो गया कि कभी भी झारखंड की जमीन पर यह रवायत रही है कि हमेशा झारखंड की जनता एक बार एक पक्ष को और दोबारा दूसरे पक्ष को मौका देती है, लेकिन इस बार यह रिकॉर्ड भी बन गया और यह रिकॉर्ड भी हेमंत सोरेन के नाम कि दूसरे टर्म में भी जनता ने उन पर भरोसा किया। बीजेपी की तरफ से घुसपैठ, जनसांख्यिकी में बदलाव, हिंदू मुस्लिम मुद्दे, ये सारे मुद्दे धरे के धरे रह गए। झारखंड में पहली बार किसी सरकार ने सत्ता विरोधी माहौल के बावजूद प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की है। ये अपने आप में एक बड़ी बात, हेमंत सोरेन के लिए बड़ी बात, हेमंत सोरेन के पॉलिटिकल करियर के लिए बड़ी बात। झारखंड के विधानसभा चुनाव अगर देखिए तो 81 सीटों पर नतीजों के साथ संपन्न हो गए। विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुमत हासिल हुआ। अब राज्य में सरकार बनाने की कवायद है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की नई सरकार में किस पार्टी को कितने विधायकों को और किस पार्टी को कितना प्रतिनिधित्व देकर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, कौन कौन शपथ लेगा, फिलहाल ये इस वक्त जायज सवाल नजर आता है। आपको बताते हैं कि ये जो इंडी गठबंधन का पूरा दल है जो कि एक साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आया था, इसके तमाम घटक दलों को कितने कितने कोटे के हिसाब से मंत्री मिलेंगे या मंत्रिमंडल में किस दल के कितने लोगों को जगह मिलेगी। सूत्र कह रहे हैं कि सीएम हेमंत सोरेन के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से कुल 6 मंत्री होंगे, कांग्रेस के कोटे से 4 और आरजेडी के कोटे से सिर्फ 1 मंत्री नजर आने वाला है। 26 नवंबर आप सब जानते हैं शपथ ग्रहण का दिन। सूत्र कह रहे हैं कि नई सरकार की रूपरेखा पर हेमंत सोरेन की कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत भी हो गई है। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में इंडी गठबंधन के तमाम दलों के तमाम बड़े नेता नजर आएंगे। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में अरविंद केजरीवाल होंगे, राहुल गांधी होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, अखिलेश यादव होंगे, ममता बनर्जी और दीपांकर भट्टाचार्य के भी शामिल होने की खबर है। झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन एक बार फिर एक बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं और इंडी गठबंधन इनके शपथ ग्रहण समारोह से एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएगी। एक मंच पर विपक्ष के तमाम नेता, एक मंच पर इंडी गठबंधन के तमाम नेता नजर आएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाले गठबंधन ने फिर रुझानों में बहुमत हासिल किया था और चर्चा यह हो रही थी कि रुझान पलटेंगे, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। वही रुझान परिणाम में तब्दील हो गए और रिकॉर्ड बना दिया हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के शानदार प्रदर्शन के लिए लोगों का आभार भी जताया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो एक तरीके से कह लीजिए कि 81 सदस्यीय विधानसभा में 56 सीटें जो उन्होंने जीती थी और बीजेपी के लिए या यूं कहें कि एनडीए गठबंधन के लिए सिर्फ 24 सीटें ही आई।
राज्य विधानसभा में बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत थी, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और एक तरीके से कह लीजिए कि इंडी गठबंधन के जो तमाम सदस्य थे वो सब मिलकर यहां पर परचम लहराते नजर आए। एनडीए या बीजेपी एक तरीके से तमाम मुद्दों के साथ झारखंड में उतरी थी, लेकिन धराशायी होती दिखाई पड़ी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन दोनों ही रिकॉर्ड बनाते दिखाई पड़े हैं। अब दलों की बात करें तो कांग्रेस को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा हिसाब से सीटें देंगी और आरजेडी को भी हिसाब से ही सीटें दी जाएंगी। मंत्रिमंडल के लिहाज से हम ये बात कर रहे हैं। मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। उम्मीद यही है कि लगभग 11 से 12 जो है नेता वो मंत्रिमंडल की शपथ लेते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी दोनों के ही नेता शामिल होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।